Hello friends, this is Dr. Anil Soni, dermatocosmetologist and laser surgeon from Genesis Cosmetology and Hair Transplant Center इंदौर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लॉकडाउन एप्लीकेबल है पूरी कंट्री, पूरा शहर, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज क्लोज्ड। सभी लोग घर पे बैठे हैं और काफ़ी सारे लोग जो स्किन की केयर करते हैं, जो स्किन को बेहतर चाहते हैं, वो काफ़ी चिंतित हैं कि हाउ टू टेक केयर ऑफ देयर स्किन, हाउ टू मेंटेन देयर स्किन। तो इस लॉकडाउन के समय में जेनेसिस सेंटर स्पेशल लॉकडाउन सीरीज के साथ आया है। इसमें हम हर दिन एक स्किन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में साइंटिफिक टिप्स देंगे, जिससे कि आप लोग घर बैठे ये जान पाएँ कि स्किन को कैसे मेंटेन करें। तो इस सीरीज का पहला टॉपिक है एक्ने पिंपल्स। I have been getting so many phone calls, even on online consultation also. Patients they are complaining of outbursts and eruptions, pimple eruptions. लोगों का ये कहना है कि ना तो वो घर से बाहर निकल रहे हैं, ना ही पॉल्यूशन या डस्ट का एक्सपोजर है, ना ही वो बाहर का जंक फूड या कोई बाहर के और कुछ आइटम ले रहे हैं, फिर भी चेहरे पर पिंपल्स बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे काफ़ी सारे कारण हैं। इसमें वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है डाइटरी फैक्टर। ऐसा देखा गया है कि बिफोर स्टार्टिंग लॉकडाउन पीपल दे हैड स्टोर्ड लॉट ऑफ फूड आइटम्स थिंकिंग दैट कि ये जो लॉकडाउन है काफ़ी लंबे समय चलेगा। इसमें काफ़ी सारे लोगों ने बिस्किट्स, पेस्ट्रीज, केक्स एंड ड्राई फ्रूट्स जो कि हाई शुगर कंटेंट वाले प्रोडक्ट्स होते हैं वो स्टोर किया। काफ़ी सारे लोग जो सॉल्टी फूड पसंद करते हैं, नमकीन, वेफर्स, सेव, मिक्सचर, इस तरह की चीज़ें या चिप्स, इनको स्टोर किया। और काफ़ी सारे डेयरी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में। अगर नहीं अवेलेबल हैं तो सिंस मिल्क इज़ अवेलेबल, पीपल दे आर मेकिंग इट एट होम ऑल्सो। तो हम इन तीनों तरह के प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये तीनों ही एक्ने या पिंपल्स की को बढ़ाने की टेंडेंसी रखते हैं। और ऐसा देखा गया है कि चूँकि अब हम पूरी तरह फ्री हैं, कोई दूसरा काम नहीं है, तो लोग इसको ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं क्योंकि दिन भर फ्री है। इसमें एक और एडिशनल फैक्टर है स्ट्रेस फैक्टर। बिकॉज ऑफ लॉकडाउन इकोनॉमीज गेटिंग अफेक्टेड। हर किसी की फाइनेंशियल स्टेटस, बिजनेस या जॉब्स, इसकी इनसिक्योरिटी के कारण स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। ये स्ट्रेस लेवल बढ़ने के कारण अल्टीमेटली इट इज़ बेसिकली दिस इज हिटिंग एपेटाइट। तो ये आपकी भूख को बढ़ा रहा है और चूँकि आप पूरी तरह फ्री हैं इसलिए आप हर 2-3 घंटे 4 घंटे में कुछ ना कुछ खा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके पिंपल्स बढ़ना वाजिब है। अब बात करते हैं क्लेंजिंग हैबिट्स की। नॉर्मली एक्ने पेशेंट्स को एडवाइस किया जाता है कि 3 से 4 बार कम से कम फेस वॉश करें बाय यूजिंग गुड क्लेंजर और फेस वॉश। बट चूंकि लॉकडाउन है, सभी लोग घर पर हैं, तो ऐसा परसेप्शन है कि चूंकि अब हम कहीं घर से बाहर नहीं जा रहे तो बहुत सारे लोग फेस वॉश में लापरवाही कर रहे हैं क्योंकि उनका रूटीन ही चेंज हो चुका है। इसके अलावा फीमेल्स हु आर वर्किंग इन द किचन, दे हैव टू वर्क मोर इन द किचन बिकॉज मेड्स आर नॉट अवेलेबल, बाइयाँ नहीं आ रही हैं, तो सभी कुकिंग फीमेल्स को करना पड़ रही है। ऐसे पेशेंट्स जो ऑलरेडी डर्मेटोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट पर थे वो फॉलो विजिट्स के लिए नहीं जा पा रहे हैं, उनके मेडिसिन कंज्यूम हो गई हैं, उनमें से बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। पेशेंट्स का फॉलो विजिट्स में चेहरे पर जो प्रोसीजर होते थे, फॉर एग्जांपल केमिकल पील, हेड्स का रिमूवल या लेज़र फेशियल, ये सब नहीं हो पा रहे हैं। इसके कारण ऑब्वियसली उनके पिंपल्स बढ़ रहे हैं क्योंकि दे आर अवे फ्रॉम रूटीन मेंटेनेंस। तो दे स्पेंड मोर टाइम इन किचन। इसके कारण किचन में होने वाली फ्यूम्स, ऑयल फ्यूम्स और हीट और रेडिएशन का सबका एक्सपोजर हो रहा है। इसके कारण चेहरे पर डेड स्किन और पोर्स का ब्लॉकेज हो रहा है और ये पिंपल्स को एग्रेवेट कर रहा है। अब बात करते हैं मास्क के बारे में। चूंकि इन दिनों मास्क इज ए कंपल्शन, बिना मास्क के कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। वैसे तो सभी लोग घर के अंदर ही हैं, बट ऐसे पेशेंट्स जिनको इमरजेंसी ड्यूटीज़ के चलते बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें मास्क यूज़ करना कंपलसरी है और काफ़ी लंबे समय तक उन्हें मास्क लगा के रखना पड़ता है। मास्क अपने आप में एक नई तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। फर्स्टली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन विच इट इंड्यूसेस। फ्रिक्शन के कारण स्किन इरिटेटेड होती है, चेहरे के पिंपल्स को बढ़ाती है।
सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मास्क इन इटसेल्फ इज ए साइट फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो रहे हैं, हो सकते हैं, स्पेशली जब ये वेट हो। तो हर किसी पेशेंट को जो भी मास्क यूज़ कर रहा है उसे ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि मास्क की हाइजीन को कैसे मेंटेन करें। दोस्तों, हमने बात की डोंट्स की, क्या चीज़ें अवॉइड करना है। अब हम बात करते हैं डूज की। क्या चीज़ें हैं जो हमें इस लॉकडाउन के दौरान घर में बैठ के करना चाहिए जिससे हम पिंपल्स या एक्ने को प्रिवेंट कर पाए। तो बहुत सिंपल टिप्स से स्टार्ट करते हैं। टू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, 10 से 12 ग्लास 14 ग्लास पानी पीजिए। वैसे भी गर्मी का मौसम है, वाटर इज गुड हाइड्रेटिंग एजेंट जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, जिससे स्किन सॉफ्ट और सपल रहेगी। अगर पॉसिबल हो तो डिटॉक्स वाटर भी ले सकते हैं जो आप घर में उपलब्ध चीज़ों से, जैसे कुकुम्बर, लेमन, सौंफ या मिंट से बना सकते हैं। नेक्स्ट इज क्लिनजिंग। चेहरे को अच्छे से धोएं। अगर आपके पास कोई फेस वॉश या क्लिंजर अवेलेबल है तो वेल एंड गुड। अगर डॉक्टर का सुझाया हुआ फेस वॉश या क्लिंजर खत्म हो गया है तो आप नियर बाय मेडिकल से जाके ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे मेडिकल लिमिटेड टाइम के लिए ओपन है। मेडिकल पे जाके आप सॉफ्ट और माइल्ड क्लिंजर की मांग कर सकते हैं। अगर ये नहीं अवेलेबल है तो एक्ने प्रोन एंटी एक्ने सोप्स अवेलेबल है जो मार्केट में, वो काफ़ी सारी कंपनीज के ओवर द काउंटर अवेलेबल है। इसके बारे में आप मेडिकल से बात कर सकते हैं, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। आफ्टर क्लींजिंग, डोंट फॉरगेट टू मॉइस्चराइज योर स्किन। आपकी स्किन का, किसी भी एक्ने प्रोन स्किन का मॉइस्चराइजेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास घर में मॉइस्चराइजर अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप नियर बाय मेडिकल शॉप पे जाके ऑयल फ्री वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजिंग क्रीम या लोशन की डिमांड कर सकते हैं और इसे मिनिमम 3 से 4 बार लगाइए चेहरे पर। इसके बाद मॉइस्चराइजर के ऊपर से एडवाइजेबल है कि सनस्क्रीन भी लगाएं। काफ़ी सारे लोगों का ये बोलना है कि सनस्क्रीन क्यों, क्योंकि हम तो पूरे टाइम घर पर हैं, हमारा कोई सनलाइट एक्सपोजर नहीं है। पर माय फ्रेंड्स, सनलाइट, सनस्क्रीन का सनलाइट से कोई ज़्यादा संबंध नहीं है। इसका संबंध यूवी लाइट से होता है, जो आप घर के अंदर भी रह के भी आप एक्सपोज हो सकते हैं। इसके अलावा जो रेडिएशंस टीवी मॉनिटर, लैपटॉप और कंप्यूटर मॉनिटर से निकलते हैं, स्पेशली फीमेल्स हु आर वर्किंग इन किचन, तो वो भी काफ़ी सारे रेडिएशंस एक्सपोज रहती है। तो घर में रहने के दौरान माइल्ड सनस्क्रीन जो कि ऑयल फ्री या ड्राई बेस में हो और इसका SPF 15, 20 या 30 के बीच में हो तो ये भी चल जाता है और इसे मिनिमम 2 बार लगाना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि इन सब चीज़ों, डोंट्स और डूज को करने के बाद भी अगर पिंपल्स, एरप्शंस बढ़ रहे हैं और आपके चेहरे पर नए पिंपल आ रहे हैं तो क्या किया जाए। तो ऐसे में मैं आपको कुछ मेडिकल एडवाइस देता हूँ, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। कुछ एंटी एक्ने क्रीम्स अवेलेबल हैं जो बहुत कॉमनली यूज होती हैं, जस्ट लाइक OTC, जिसे क्लिंडामाइसिन जेल या क्रीम बोला जाता है। नोट, यू कैन नोट इट, क्लिंडामाइसिन जेल। या अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप सैलिसिलिक एसिड जेल या सैलिसिलिक एसिड क्रीम्स का यूज़ कर सकते हैं। और एजिथ्रोमाइसिन भी क्रीम के फॉर्म में अवेलेबल है, यू कैन नोट इट डाउन, एजिथ्रोमाइसिन। तो ये चीज़ें, ये जेल्स या क्रीम्स यूजुअली नाइट एप्लीकेशन के तौर पे लगाई जाती हैं। फेस वॉश करके मॉइस्चराइज़र के ऊपर से पहले मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लें पूरे चेहरे पर, उसके ऊपर से आप अफेक्टेड एरियाज़ में कम क्वांटिटी में डॉट के रूप में इसको चेहरे पर लगाएं और मेक इट श्योर कि मॉर्निंग में इसको वॉश कर लें और इसके ऊपर सनस्क्रीन लगाएं। बट फ्रेंड्स, मेक इट श्योर दैट दिस शुड बी ए टेम्पररी रेमेडी ओनली टिल द टाइम यू मीट योर डर्मेटोलॉजिस्ट। इसको आप लंबे समय तक अपने आप यूज़ नहीं कर सकते हैं और जैसे ही लॉकडाउन खुलता है आप अपने स्किन डॉक्टर से मिलिए। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको स्किन से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम के बारे में कुछ जानकारी चाहिए या अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड में ऑनलाइन कंसल्टेशन लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। कल हम नए टॉपिक के साथ में फिर अवेलेबल होंगे। टिल द टाइम,
Be safe, stay home. Thank you.